नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारी आज की चर्चा का विषय है राहु का राशि परिवर्तन। 22 सितंबर 2020 को यह परिवर्तन होगा और 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। शनि लगभग 2.5 वर्ष तक के लिए परिवर्तन करते हैं किसी भी राशि में। तो गोचर में दूसरे नंबर का सबसे लंबा समय किसी भी राशि में लगाने वाले ग्रह का नाम है राहु या केतु या दोनों ग्रह। ठीक है, राहु केतु का अपना एक प्रभाव है। इस सब को शुरू करने से पहले 2-4 ऐसी जानकारियां जो आपको देना बहुत जरूरी है। देखिए, जो भी बात मैं कर रहा हूं वो गोचर पर है, करंट सिचुएशन पर है। जिंदगी में एक अकेला राहु नहीं है और इसके अलावा भी 7 मुख्य ग्रह हैं जिनका प्रभाव आप पर पड़ रहा है। तो उन सब का प्रभाव है। फिर आपकी सूक्ष्म कुंडलियां जैसे नवांश कुंडलियां हैं, द्वादशमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडलियां, उनका, फिर दशा और अंतरदशा, इन सब का मिला जुला प्रभाव आप पर एक्चुअली होता है। अब जो मैं चर्चा करूंगा वो सिर्फ राहु के परिवर्तन की होगी। अब केवल राहु के परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। तो हमें जो चीज समझनी और सीखनी है वो ये कि राहु का परिवर्तन तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप उसे एज इट इज बिल्कुल सच ना मान लेना, क्योंकि ये संभव नहीं है। ये एक डायरेक्शन देने का काम कर सकता है। आपकी जन्म कुंडली में अपने राहु के प्लेसमेंट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप पर राहु का प्रभाव नहीं आएगा। गोचर सब पर प्रभाव करता है, लेकिन उसका असर सबको थोड़ा अलग अलग होता है। मैं हमेशा बारिश का एग्जाम्पल देता हूं। बारिश होती है तो पूरे घर की होती है, यानी पूरे नगर पर बारिश लगभग हो रही होती है। तो क्या सभी के सभी बीमार हो जाते हैं, सभी भीग जाते हैं, सभी को बुखार आ जाता है? नहीं, कुछ को बुखार आता है, कुछ बारिश में नहाने का मजा लेते हैं, कुछ भीगने का मजा लेते हैं, कुछ भीगने से परेशान हो जाते हैं। असर सब पर अलग अलग हुआ, बारिश एक ही जैसी थी। ठीक इसी तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, दीपावली पर किसी का सामान बहुत बिका तो वो बहुत खुश हुआ और किसी का सामान बिका ही नहीं तो वो बहुत दुखी हुआ। बहरहाल ये सिर्फ समझाने का एक कोशिश थी कि आप देखें, इतनी मेहनत करें, समझें, तो फिजूल डरें नहीं। कोई भी ग्रह आप पर ऐसा प्रभाव नहीं डाल रहा है कि वो पूरी जिंदगी को ही बदल देगा, ये नहीं होता है। लेकिन वो आपको एक डायरेक्शन देने का प्रयास करता है। उस डायरेक्शन के हिसाब से आप पर इफेक्ट जरूर होगा। हर ग्रह की अपनी एक सामर्थ्य है करने की। ऐसे समझिए, मैथ के टीचर मैथ ही पढ़ाएंगे, अच्छा या बुरा, वो हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए वो अगर प्रभावित करेंगे तो मैथ में ही करेंगे, हिंदी में नहीं करेंगे। ऐसे ही हिंदी के टीचर हिंदी पढ़ाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो अच्छा पढ़ाएंगे तो हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे, नहीं अच्छा पढ़ाएंगे तो हिंदी में। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस अलग है, उसका हिंदी के टीचर से लेना देना नहीं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि हम पर प्रभाव एक साथ बहुत सारे अध्यापकों का होता है स्कूल में, लेकिन अभी मैं केवल एक सब्जेक्ट की चर्चा करूंगा। इसका अर्थ ऑन दी होल आपकी टोटल परफॉर्मेंस खराब होने का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एग्रीगेट पर दबाव आएगा, अच्छा या बुरा। ठीक है, ये भी एक स्कूल का एग्जाम्पल देकर मैंने प्रयास करा कि आप इस बात को समझें। राहु किस तरह असर करतेगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जहां बैठेगा वहां प्रभाव डालेगा। ये अलग करने वाला, बिछोह देने वाला ग्रह होता है। जहां देखता है वहां से भी कुछ अलग करता है, जहां बैठता है वहां से भी कुछ अलग करता है। मित्र राशि में होता है, बलवान राशि में होता है तो कुछ देता भी है, पर लेता जरूर है। ये लिए बिना कुछ नहीं देता, आप ऐसा समझ लीजिए। तो एक तरह से इसकी छवि एक बुरे ग्रह की है। ये अगर कुछ लेगा, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, नौकरी देगा तो आपसे घर छुड़वा देगा। यानी आपको जॉब मिली बंगलौर में, घर छूट गया, तो उसने कुछ दिया तो बदले में कुछ लिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी उसका प्लेसमेंट अगर खराब घर में है तो खाली ले लेता है, देता कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत सबको ही देता है, लेकिन देता कुछ भी नहीं है। तो 3 लग्न, मैं सारी बातचीत लग्न के हिसाब से कर रहा हूं, है ना। तो आप इसे लगन के हिसाब से देखें।
राशि से भी देखेंगे तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, पर लगन से ही देखनी चाहिए। जानबूझकर प्रस्तावना में इतना समय आपका लगा रहा हूं जिससे आप बात को समझें। बहुत 1.5 साल लंबी एक बातचीत हो रही है, 15 दिन का चेंज नहीं है जिसे आप फटाफट सुन के भूल जाएं। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तो जहां बैठेगा वहां, जहां जहां दृष्टियां होंगी वहां राहु 3 मुख्य घरों पर अपना प्रभाव डालता है। 3 मुख्य, अपने से 5वां घर, अपने से 7वां घर, अपने से 9वां घर। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं ज्योतिष में जब अभी लग्नों के हिसाब से पढ़ूंगा तो बताता चला जाऊंगा, तो इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो एक साथ 4 घरों पर अपना प्रभाव डालता है और प्रभाव जरूर डालता है। ठीक है, शुरू करते हैं एक एक करके सारी लगनों पर इसका प्रभाव किस तरह आएगा। तो मेष लगन की बात करते हैं, क्यों हमारी सबसे पहली लगन है। मेष लगन में ये दूसरे घर में आएगा। दूसरा घर क्या होता है? बोली का, भाषा का, वाणी का, हमारा गला, हमारा थायराइड, वाइन, व्यक्तित्व, हमारे शब्द, ये भी बात समझना है। अब वहां राहु है तो मित्र राशि में, लेकिन जब आएगा तो कुछ छीनेगा। एक की भाषा की कठोरता, कटुता बढ़ेगी, एक तरीका। दूसरा तरीका कि भाषा की स्पष्टता बढ़ेगी। आप जो गाली देना चाहते हो बहुत साफ शब्दों में गाली दे रहे हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यानी भाषा की कठोरता और स्पष्टता बढ़ गई। लेकिन इसका क्या नुकसान हुआ? इसका नुकसान किसी ना किसी से थोड़ा बिगाड़ खाता होगा, कोई तो आपसे नाराज होगा। तो राहु आपकी भाषा में स्पष्टता लाएगा, इसका कुछ फायदा होगा। कुटुंब के कुछ लोगों से रिश्ते मजबूत होंगे, कुछ से बिगड़ेंगे। यानी ग्रुप बना दिया तो उसने क्या दिया? कुछ मिठास दी, फैमिली में कुछ लोगों से रिश्ते मजबूत करवाए, लेकिन कुछ लोगों से रिश्ते खराब करवाएगा। अब उसकी दृष्टि का प्रभाव क्या होगा? वो 6ठे घर पर अपनी मित्र दृष्टि से, अपनी स्वग्रही दृष्टि से देखेगा, तो शत्रुओं पर प्रभाव डालेगा पॉजिटिव साइड का। मतलब कि कोई इसका सामना नहीं करेगा, शत्रु दबे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर, मांसपेशियों को लेकर थोड़ी समस्या जरूर आएगी, चाहे वो कमर दर्द की ही क्यों ना आए, तो आएगी। तो शत्रु दबे और एक समस्या भी साथ में उसने गिफ्ट में दे दी। उसका 8वें घर पर भी, जो हमारे मृत्यु का घर होता है, वहां पूरा असर आएगा। उसमें हम गुप्त चीजें, समुद्र की यात्राएं, धन संग्रह, उम्र तो है ही, बहुत सी चीजें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे रेक्टम वाला पोर्शन, गुदा वाला पोर्शन को देखेगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव असर डालेगा। जिन्हें पहले से ही कुछ इस तरह की बीमारियां, जिन्हें बवासीर या मिलती जुलती और कहते हैं, उनका थोड़ा सा असर गड़बड़ाएगा। धन संग्रह की स्थिति को इम्प्रूव करेगा, लेकिन आपके हेल्थ को, खास तौर पर मांसपेशियों से संबंधित, जॉइंट्स, लिगामेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। महिलाओं के केस में पीरियडिक डिसऑर्डर देखने में भी आ सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर भी देखने में आ सकता है, संतान को लेकर के भी छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, यूट्रस की छोटी मोटी प्रॉब्लम, गांठों की कुछ शिकायतें देखने में आ सकती हैं। उसका एक और दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, वो है स्टेटस, पोजीशन, रुतबा। बहुत अच्छा, यानी काम बनेंगे, लिंक्स बनेंगे, गवर्नमेंट से संबंधित काम बनेंगे, नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। अगर आप प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए, आपकी उम्र है, आप उस जोन में हैं जहां आपको जॉब मिल सकती है, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, तो जॉब मिलने की जबरदस्त संभावना बनेगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुटुंब से थोड़ा अलग करेगा। तो नौकरी दिलवा रहा है, स्टेटस दिलवा रहा है, पोजीशन दे रहा है, तो थोड़ा सा घर से अलग करेगा। भाषा की कटुता, कठोरता बढ़ी तो थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आएंगी। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उपाय की बात मैं लास्ट में एक साथ कर दूंगा। अब वृषभ लगन की बात करते हैं। अब वृषभ में लगन में ही राहु के बैठने से एक फायदा, एक तो वहां लगभग उच्च राशि के, ये एक मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं कन्या में उच्च राशि में होता है, कुछ वृषभ में, मैं दोनों में उच्च राशि में मान के चल लेता हूं। तो अपनी उच्च राशि में यहां पर आया। लगन में जब भी कोई ग्रह आएगा तो वो लगन को प्रभावित करेगा। मित्र है तो मित्र अच्छा प्रभाव देगा। यहां पर वो अपनी उच्च राशि में आया तो बहुत अच्छे से प्रभावित करेगा। पर वो राक्षस है, वो बुरा ग्रह है, वो कहीं भी बैठेगा कुछ खराबियां। तो आप में अति अक्लमंद होने की एक बीमारी हो जाएगी। अब आपको ये बात समझ आई? आप अक्लमंद हो जाएंगे, ये तो हुई अच्छी बात। आप ज्ञानी हो जाएंगे, हुई अच्छी बात। पर अति ज्ञानी हो जाएंगे, आप बहुत अच्छी सलाह देते हैं, ये अच्छी बात। पर बहुत अधिक सलाह देना शुरू कर देंगे, ये अब अत हो गई। तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन, आपका गुस्सा, जिद करना, चिढ़ना, सिरदर्द की शिकायतें इंप्रूव होंगी।
इसका पूरा प्रभाव जो देखने में आएगा आपके 5वें घर पे आएगा। संतान की कामयाबियों को लेकर के छोटी मोटी तकलीफ होंगी, लेकिन फायदा होगा। उनके वो कामयाब होंगे, उनको कुछ प्राप्त होगा, लेकिन उनसे आपका माइनर मनमुटाव भी देखने में, यानी मतभेद देखने में आएगा। टॉपिक्स पर उनके विचार, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन पर उसकी पूर्ण दृष्टि बढ़ेगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। आप जो कहते हो, कहना चाह रहे हो, वो उससे घर वाले अब सहमत नहीं है, पत्नी या वैवाहिक जिंदगी के लाइफ पार्टनर हमारे सहमत नहीं है। तो इसका नेगेटिव असर क्या आया कि वो ये तो कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे करना है। उनके मत को हम सुनने को तैयार नहीं है। हमारी जिद है जो मैंने कहा है ठीक वैसे ही कीजिए। तो इससे क्या होगा कि मजबूरी में, क्योंकि आप घर के बॉस हो, आपकी अदमान तो ली जाएगी, लेकिन अब खुश नहीं है उससे कोई। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी में कुछ क्लेश, कुछ खींचतान, कुछ तनाव, कुछ भ्रम, कुछ डाउट्स, या एक दूसरे पर जिसे कहते हैं कि मजबूरी आ जाएगी। भाग्य के स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब भाग्य इंप्रूव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिता के घर पर भी ये पूर्ण दृष्टि आएगी। कुछ ना कुछ प्रभाव किसी ना किसी तरह से धर्म के प्रति आपकी अरुचि बढ़ सकती है, यानी धर्म के प्रति आपका मन हटे। सब बकवास, कर्म ही सब कुछ है। वैसे मैं भी मानता हूं कर्म सब कुछ है, बिना कर्म करे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, चाहे ग्रह कितने भी अच्छे हों, आपको कोशिश तो करनी होती है। लेकिन कर्म के प्रति आपके मन में जो भगवान की पूजा पाठ के प्रति रुझान थोड़ा घटेगा। पिता के आशीर्वाद तो बढ़ेंगे, पर पिता के स्वास्थ्य को कुछ तकलीफ देखने में आ सकती है। यानी पिता के लिए समय भारी है, पर भाग्य के लिए समय अच्छा है। धर्म के लिए समय भारी है, लेकिन पिता के साथ पिता का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब हुआ। लेकिन लमसम लेते हैं तो वृषभ लगन के लिए बहुत ही अच्छा है, ना के बराबर नुकसान है, फायदे बहुत अधिक अच्छे हैं। मिथुन की बात करते हैं। अब गोचर में एक जर्नल सा रूल होता है, जिनके लिए भी चौथे, 8वें, 12वें घर में गोचर में कोई ग्रह जाता है, वो बहुत अधिक शुभ फल नहीं दे पाता, उसके नुकसान ज्यादा देखने में आते हैं। तो मिथुन लगन के लिए 12वें घर में जाएंगे, बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। 12वें घर से बहुत सी यात्राएं, बहुत से खर्चे हम देखते हैं। तो आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, डॉक्टरी भागदौड़ बढ़ेगी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं, पैसा किसी को दोगे वो ब्लॉक हो सकता है। इस सब यात्राओं में खर्चे बढ़ना, यानी एक तो होता है कि किसी को दिया पैसा ब्लॉक हो गया, इसके अलावा भी एक खर्चे ही होते हैं कि घर में ये भी खरीदना जरूरी है, वो भी, और अननेसेसरीली खरीदना पड़ गया। अच्छा वाला टेलीविजन चल रहा था, खराब हो गया, लेना पड़ गया। फ्रिज चल रहा था, खराब हो गया, लेना पड़ गया। कार चोरी हो गई, नई कार लेनी पड़ी, मजबूरी हो गई। जबरदस्ती की यात्राएं करनी पड़ी कि मामा जी बीमार है, देखने जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह की भागदौड़, खर्चे, खींचतान बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं नौकरी में भी खींचतान आएगी। नौकरी जाएगी नहीं, लेकिन भाग दौड़, पार्टी पॉलिटिक्स, जो एक तरह से कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी जिसे कहते हैं, ऑफिस में आपको ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शत्रुओं को आप कुल मिलाकर संभाल सकोगे। इसका अर्थ ही होता है कि पॉलिटिक्स भी होगी, भागदौड़ भी, सब कुछ होगा, पर बहुत अधिक आप पर प्रभाव नहीं आएगा। केवल धन और वक्त बर्बाद हुआ, लेकिन आपका ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो शत्रु ज्यादा आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। उनकी कोशिश तो होगी कि आपको किसी तरह नीचे लाएं, ला नहीं पाएंगे। अच्छा, अब असर आएगा सुखों पे। अब सुखों की स्थिति गड़बड़ है। सुख, छाती पर दबाव, आपका ब्लड प्रेशर, आपका अनईजी फील होना, माता जी के साथ तालमेल में कुछ दिक्कतें देखने में आना, मकान वाहन का बिकना या उनका बदलना। अब ये नेगेटिव साइड की बात है। मतलब बड़ा मकान था, थोड़ा छोटा लिया, अच्छी सोसाइटी में था, थोड़ी कम अच्छी सोसाइटी में लिया, ये हो सकता है। तो ये परिवर्तन भी हो सकता है और ये बहुत मजेदार होगा, ऐसी उम्मीद भी कम है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा बहुत तनाव देखने में आ सकता है। एक ये तरीका हो सकता है कि चेंज तो हुआ, लेकिन इससे हमें ये लाभ हुआ कि जिन कामों के लिए, जिस चीजों के लिए चेंज करा, वो काम बन गए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए था, बड़ा मकान बेचा, छोटा मकान लिया, बच्चे को विदेश भेजने में कामयाब हुए, खर्च भी हो गए, मकान भी बदल गया। ऑन दी होल एक सुकून है कि हम अपनी जिम्मेदारी कर पा रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जमा पूंजी खर्च होगी, जगह बदल सकती है, शत्रु कंट्रोल में रहेंगे, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर खराब है, अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए, उपाय नहीं बता रहा हूं, सजगता समझा रहा हूं कि जागरूक रहिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, जब तक बहुत जरूरी ना हो। बहुत बड़ी चीज ना बेचो ना खरीदो,
अगर संभव हो तो इससे क्या होगा, जो अननेसेसरीली आप पर प्रेशर आएगा वो बच जाएगा, आप उससे संभाल सकेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए 11th हाउस में ये गोचर आएगा, बहुत ही अच्छा आमदनी के नए से नए सोर्सेज देगा, जितने भी ढूंढ सकता होगा उन्हें बनाने की कोशिश करेगा। तो इनकम इंप्रूव होगी, बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी, पर थोड़ा सा जो नुकसान देखने में आएगा वो ये कि आपको कंधों में दर्द की शिकायतें देखने में आ सकती हैं, छोटा सा गड़बड़ देखने में आएगा। भाई बंधुओं के साथ तालमेल बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, उनसे सहयोग भी बढ़ेगा, आपके कर्म इंप्रूव होंगे, उसका लाभ आपको देखने में आएगा। अगर कुछ छोटा मोटा हेल्थ इशू चल रहे हैं तो वो कंट्रोल होंगे, इसको समझिए। कर्क वाले जरा ज़्यादा नाजुक होते हैं, उन्हें जरा जल्दी तकलीफ देखने में आती है हेल्थ की, तो हेल्थ के इम्प्रूव होने का भी अवसर यहाँ देखने में आ सकता है। पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे डिस्टर्ब आएगी, यानी बच्चों की परफॉर्मेंस, आपके संतान की परफॉर्मेंस थोड़ी प्रभावित हो, ऐसा आपका डाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो, ऐसा देखने में आ सकता है। पर नौकरी लगने की, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में कामयाब होने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको फायदा हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में फायदा हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में फायदा हो सकता है। पर अगर आप इस उम्र में है जहां आपको संतान हो रही है तो एबॉर्शन की संभावना, बच्चों की सेहत को लेकर के किसी तरह का तनाव भी देखने में आएगा। तो थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान। वैवाहिक जिंदगी पे तालमेल स्थितियां बहुत अच्छी रहने का योग है। उसके बाद भी वाइफ की हेल्थ पर कुछ दबाव जरूर आएगा, यानी जीवन साथी, वाइफ का मतलब यहाँ पुरुष के हिसाब से हम कुंडली को आमतौर पे पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव वैवाहिक जिंदगी पे, आपसी तालमेल से दिक्कत नहीं आ रही, वाइफ की हेल्थ, उनके जॉइंट्स पेन, उनकी कमर दर्द, पैर दर्द के कारण देखने में आपको आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ी सजग रहें, जरूरत पड़ने पर चेकअप जल्दी करवाएं तो आपको लाभ होगा। लमसम की बात करते हैं तो कर्क लगन वालों के लिए ये राहु का परिवर्तन शुभ है, अच्छा है, फायदेमंद है। नुकसान बहुत थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं। सिंह की बात करते हैं, 10वें भाव में आएगा, बेहतरीन घर है, उससे बढ़िया अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए राहु के लिए कोई जगह नहीं है। तो स्टेटस को बेहिसाब ऊंचा ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसे ऐसे लिंक्स बनेंगे गवर्नमेंट से संबंधित, ऐसे ऐसे दुआ सलाम और आपके वाकफियत बढ़ जाएगी कि आप कहेंगे कि मजा आ गया। बहुत से काम जो रुके हुए हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर प्रमोशन ड्यू है तो उसके होने की जबरदस्त उम्मीद हो जाएगी। आप कहीं ट्रांसफर की कोशिश कर रहे थे तो वो ट्रांसफर भी आपको देखने में आएगा। अब समझिए, ट्रांसफर हुआ तो ग्रोथ हुई, आपकी ग्रोथ हुई, ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ, तो घर छूटेगा। तो ये परिवर्तन घर में लेके आएगा। अब आपका घर बदल सकता है, लेकिन फायदे में बदलेगा कि भाई मैं प्रमोट हो गया हूं और बंगलौर मेरा ट्रांसफर हो गया है, तो घर छूट गया। तो थोड़ा ये देखने में आएगा। बोली भाषा नेगेटिव साइड जाएगी, आपकी भाषा में थोड़ा कड़कपन, थोड़ी कठोरता, थोड़ी स्पष्टता, या दूसरों को डिमोरलाइज करने की आदत, दूसरों को थोड़ा सा नीचा दिखाने के प्रभाव बढ़ सकते हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो भाषा की थोड़ी कटुता बढ़ी, घर चेंज हुआ, माँ को मन के सुख को थोड़ा सा तनाव देखने में आएगा। ये बहुत माइनर बातें हैं, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं। शत्रुओं पर जबरदस्त दबदबा रहेगा, आपका बॉसिज्म कायम रहेगा। आप वो देखो, शत्रु हमेशा प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ करने के, लेकिन वो कामयाबी नहीं हो पाएंगे। आप उससे पहले ही उन्हें जीत सकोगे। अर्थ ये निकला कि सिंह के लिए प्लेसमेंट, अगर हम भाषा को संभालते हैं, गले को संभालते हैं, गले के ऐब संभालते हैं। गले के ऐब क्या होते हैं? कड़वा बोलना, बुरा बोलना, कुछ गलत खाना पीना। अगर अपना खाना पीना कंट्रोल करते हैं, मैं शराब इत्यादि इत्यादि की बात कर रहा हूं, तो आपको लाभ होगा। अगर आप सोच समझ के थोड़ा बोलते हैं, कितना भी अच्छा बोलें, साफ बोलें या सच्चा बोलें, लेकिन क्या फायदा अगर वो बहुत कड़वा हो तो शब्दों में थोड़ी मिठास अगर आप लेकर आएंगे तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। ऑन दी होल फायदेमंद साबित होगा, बुरा नहीं। घर बदल सकता है, घर से अलग हो सकते हो, ध्यान रखिएगा। ये चीजें देखने में आपको आ सकती हैं। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या के लिए भाग्य के स्थान में आएगा। यहां से एक विशेष बात होती है कि वो धर्म के प्रति थोड़ी अरुचि बढ़ाएगा, ईश्वर के प्रति थोड़ा लगाव कम होगा, लेकिन पिता के साथ तालमेल की स्थितियों को इंप्रूव करेगा। सेहत को माइनर नेगेटिव लेके जाएगा, जैसे आपके सिर में दर्द, बाल झड़ना, कुछ खाल की बीमारी होना, ऐसी भी बात देखने में आएगी। लेकिन आपका व्यक्तित्व में निखार इस हिसाब से आएगा कि आपकी बात, आपके दबदबे में असर पड़ेगा।
भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां सुधरेंगी, मेहनत करने का जबरदस्त योग बढ़ेगा, भाग्य से अधिक कर्म पे विश्वास करना शुरू करोगे, जो अपने आप में बड़ी अच्छी बात हो जाती है। संतान के सुख बढ़ेंगे, संतान की कामयाबियां बढ़ेंगी, आपकी सोच समझ प्लानिंग बड़ी जबरदस्त इंप्रूव होगी। अगर इस उम्र में, इस रेंज में, तो आपके दादाजी बनने की बहुत सुंदर संभावनाएं देखने में आएंगी। अब पिता बनने वाली उम्र में है तो आपके पिता बनने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी इस दौरान देखने में आएंगी। यहाँ नुकसान जो देखने में आएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आया, बहुत थोड़ा बहुत आया, तो क्या नुकसान देखने में आएगा कि पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गड़बड़ देखने में आ सकता है। तो पिता का स्वास्थ्य और आपकी धार्मिकता थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा लगभग ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। कन्या लगन वालों के लिए ये प्लेसमेंट लगभग बिल्कुल ठीक, और खासतौर पे बच्चों की कामयाबी तो इसमें बहुत अच्छी आ सकती है। आपके डिसीजन इतने सुंदर आ सकते हैं जो भविष्य में आपको पॉजिटिव साइड बहुत प्रभावित करेंगे। सोच समझ प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तुला की बात करते हैं। अब तुला के लिए 8वें घर में आ रहा है और ज्योतिष के जनरल रूल के हिसाब से अगर चौथे 8वें 12वीं में जाएगा तो परफॉर्मेंस थोड़ी कम देगा। 8वां घर लगभग वो पोर्शन है जिस पे हम बेल्ट बांधते हैं, हमारा रेक्टम पोर्शन, गुदा मार्ग, उसमें खराबियां देगा, उसमें तकलीफें देगा। आपको मिनिमम कब्ज से लेके शुरू कीजिए तो आगे बवासीर तक, फिशर तक भी आप जा सकते हैं। तो थोड़ी हेल्थ इश्यूज को इम्प्रूव करेगा ही, पर एक प्लस पॉइंट जो देगा वो ये कि वो आपकी उम्र को संभालेगा। मतलब पोर्शन से संबंधित तनाव आना एक अलग बात है, पर सेविंग्स का फर्दर इंप्रूव होना अलग बात है। कुछ गुप्त रूप से आपको पैसा प्राप्त होगा। गुप्त रूप से पैसे का अर्थ होता है जिसपे कम मेहनत लगी। शेयर्स कभी खरीदे थे, बहुत दिनों बाद देखे, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस शेयर्स में आपको मिल गई, तो आपने बहुत सा पैसा कमा लिया। किसी से पहले बहुत बातचीत करके रखी थी, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अब आ गया। कोई रुका हुआ पेमेंट था, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, नहीं आ पा रहा था, अब अचानक हालात बन गए और उसने दिया, तो घुमा फिरा कर आपको लाभ हुआ। लेकिन बॉडी के खास पोर्शन से संबंधित कमर, डिस्क या मिलता जुलता पोर्शन जो मैंने बयान करा है, वहां तनाव देखने में आ सकते हैं। इसका नुकसान एक और थोड़ा सा देखने में आएगा, ये खर्चे बढ़ा देगा। अच्छा, दो तरीके से मैं हमेशा खर्चों को लेता हूँ। एक अच्छे खर्चे जो फायदा देते हैं, मकान लिया, कार खरीदी, बच्चे की शादी करी, पैसा बहुत खर्च हुआ लेकिन आनंद आया। एक ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें आनंद तो नहीं आया, मुफ्त का पैसा खर्च हो गया। बीमार हो गए तो इलाज में लगा, किसी को दिया तो डूब गया, किसी को उधार देना पड़ गया, तो आपका पैसा बेकार में ज्यादा खर्च होगा, बर्बाद ज्यादा होगा, जिसका आपको एग्जैक्टली उतना लाभ होता वो नहीं दिखाई देगा। बोली भाषा आपकी कठोर और कड़वी हो सकती है, इसको भी समझ लीजिए। और सुखों को लेकर के भी थोड़ा बहुत तनाव देखने में आएगा, यानी आपका घर बदल सकता है, घर बेचने की नौबत आ सकती है, माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ऐसी भी स्थिति आएंगी। अब कुछ पेमेंट्स आ रही हैं, ये था पॉजिटिव। कुछ काम बने जो पहले से अटके थे, ये था पॉजिटिव। पर आपकी अपनी हेल्थ खराब, आपको डॉक्टर पर भागदौड़ करने की स्थितियां बढ़ गई, आपकी बोली भाषा, चिड़चिड़ापन, व्यक्तित्व में थोड़ी सी गड़बड़ियां देखने में आ गई, और सुखों की स्थितियां भी थोड़ी सी यहाँ पे कमजोर है, माँ के साथ तालमेल की स्थितियां खराब। यही जो 4th हाउस है वो हमारी छाती पर भी दबाव डालता है, हार्ट पर, तो कहीं ना कहीं हार्ट को लेकर के भी कुछ तनाव देखने में आ सकता है। लगभग तुला के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, आफत आ जाएगी, बम फट जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है, पर अगर आप सावधान न रहे तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आप सावधान न रहे तो आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। जो आएगा वो पुराना आपका अपना कमाया पैसा आया, नया कमाने की बात हो रही है तो पैसा ब्लॉक भी हो गया। 1 लाख की पेमेंट आई, 1.5 लाख खर्च हो गए, तो फायदा कहाँ हुआ। तो ये स्थितियां देखने में आएंगी, तो सावधानी जरूरी है। हर डिसीजन से पहले विचार विमर्श करें अपने मित्र से, घर वालों से, तो इससे जो कुछ बड़े हम बेमतलब गलतियां कर सकते हैं उससे बचेंगे, कोशिश की जा सकती है। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक के लिए वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने के लिए आएगा। राहु जब भी 7वें घर में आता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक प्रभाव देखने में आता है कि वो वैवाहिक जिंदगी में बेमतलब शक की स्थितियां लेके आता है, एक दूसरे के प्रति डाउट्स, भ्रम की स्थितियां लेकर आता है। मैं जो कहता हूं ये सुनती ही नहीं है, या महिला कह सकती है मैं जो कहती हूं इनको समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। तो डाइजेशन खराब करेगा, भ्रम की स्थितियां आएंगी, वैवाहिक जिंदगी में तनाव, ससुराल वालों से थोड़ी सी कटुता बढ़ सकती है, वाद विवाद हो सकता है मुद्दों में। ये सारी बातचीत मतभेद तक है, लड़ाइयों तक बात नहीं जा रही, मतभेद, बहस, जिद। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो, आप कहना क्या चाह रहे हो, सिर्फ जिद कर रहे हो। तो इससे होगा क्या कि मजबूरी में कोई बात आपकी मान जाएगा,
लेकिन उस बात को माने कैसे, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो सही नहीं कह रहे हो। तो डाइजेशन की तकलीफों की बात की, मांसपेशियों की मैंने बात करी जो दिक्कत देखने में आएगी, आपका फैमिली मेंबर्स के साथ तालमेल थोड़ा बिगड़ेगा, खासतौर पर लाइफ पार्टनर के साथ बिगड़ेगा, सिर दर्द होना, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होना, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, ये भी देखने में आएगा। लेकिन कर्म बड़े इंप्रूव होंगे, मेहनत बहुत इंप्रूव होगी, आप मेहनती होंगे, बहुत अधिक वक्त अपने काम को देना शुरू करेंगे, जिसका फायदा आपको आमदनी के रूप में स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो इनकम इंप्रूव होगी, भाई बंधुओं से तालमेल इंप्रूव होंगे, आपकी मेहनत इंप्रूव होगी। तो ये हुए फायदे। नुकसान क्या हुआ? वैवाहिक जीवन में तनाव, पहले आप बहुत समय देते थे, अब नहीं देते, पहले घूमने जाने की बात करते थे, अब नहीं जाते, ये सब तनाव देखने में आ सकते हैं। अपनी पर्सनल हेल्थ पे तनाव किस तरह से आएगा? सिर दर्द होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मसल्स की छोटी मोटी तकलीफ, ये आएंगी। तो थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, थोड़ा सा समझ के चलेंगे, सामंजस्य बना के चलेंगे, तो दिक्कतें उतनी नहीं होंगी। अब बात करते हैं धनु की। धनु लगन की स्थिति ये रहेगी कि वो छठे घर में आएगा। छठा घर किसी भी पापी ग्रह के लिए सबसे बढ़िया ग्रह समझा जाता है, क्योंकि उस घर में वो शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर अपना दबाव बनाता है। तो स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी गड़बड़ जरूर होगी, इसको समझ लीजिए, लेकिन वो कंट्रोल हो जाएगी। शत्रु जरूर बनेंगे, हर हालत में शत्रु बनेंगे, पर वो कंट्रोल कर लिए जाएंगे। समस्याएं जरूर आएंगी, पर वो कंट्रोल कर ली जाएंगी। तो क्या होगा? जगह बदल सकती है, भागदौड़ बढ़ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, इनकम इंप्रूव होने का भी इसमें एक योग बनेगा, स्टेटस जबरदस्त इंप्रूव हो सकता है। बहुत सा ऐसा काम जो आपकी प्लानिंग में था, आपके सपने थे, इस दौरान ड्रीम्स कम ट्रू जिसे कहते हैं, सपने पूरे हो जाएं। तो आपको ये लाभ देखने, यानी स्टेटस को लेकर, नौकरी को लेकर, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वालिफाई होने को लेकर फायदा होगा। दांतों को तकलीफ आएगी, इसमें अलग समस्या है। आपके खर्चे थोड़े इस हिसाब से बढ़ेंगे, घर से दूर जाने की परिस्थितियां देखने में आ सकती हैं। बोली भाषा में थोड़ी सी कड़वाहट, झुंझलाहट बढ़ेगी। फैमिली वालों के साथ थोड़ा सा अलगाव या उनसे दूर जाने की स्थितियां बनेंगी। तो खर्चे बढ़ रहे हैं, यात्राएं बढ़ रही हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, आपकी भाषा थोड़ी खराब हो रही है, आपको दांतों की कोई तकलीफ देखने में आ रही है, पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी, बीमारियों का इलाज निकल आएगा, स्टेटस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, जॉब मिलने की या गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं भी बहुत अधिक इंप्रूव करेंगी। तो लगभग हर लिहाज ये स्थितियां बहुत सुंदर हैं। अब मकर की बात करते हैं। मकर लगन के लिए ये प्लेसमेंट 5वें घर में आएगा। 5वां घर संतान की हानि का होना चाहिए, संतान का है, पर संतान की हानि इसमें देखने में आ सकती है। जो इस उम्र में जिनके जो संतान होने वाली है, उनको थोड़ा एबॉर्शन की संभावना हो सकती है, ध्यान रखिएगा। डाइजेशन थोड़ा खराब होगा, पढ़ाई लिखाई थोड़ी डिस्टर्ब होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बच्चों की परफॉर्मेंस, आपकी पढ़ाई लिखाई की कोशिश करने की परफॉर्मेंस खराब होगी। यानी अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, आप बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिव साइड जा सकती है। यानी आपको अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है कि क्या करें। आपका डाइजेशन थोड़ा खराब होने वाला है, आपके बच्चों के साथ आपके तालमेल, बच्चों की परफॉर्मेंस पे भी नेगेटिव साइड असर जरूर आएगा। संतान से दूरी भी देखने में आ सकती है, यानी आपका बच्चा आपसे कहीं दूर शिफ्ट हो जाए, ऐसा देखने में आ सकता है। इसका भाग्य पर भी एक असर देखने में आएगा, यानी पिता पर भी असर आएगा और भाग्य पर भी आएगा। तो भाग्य तो पॉजिटिव साइड आएगा, लेकिन उसका कितना लाभ लोगे ये पिता के आशीर्वाद पर भी डिपेंड करेगा। पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। आमदनी इंप्रूव होगी, लाभ जरूर आएगा, उस आमदनी से आपको फायदे होंगे। आपका स्टेटस व्यक्तित्व भी ठीक है, लेकिन डिसीजन खराब हो जाएंगे। अच्छा, एक साधारण बात और होती है, मैं आपको समझाता हूँ। वो ये होती है कि जो 5वां घर है वो हमारे विचारों का है, फैसले लेने की सामर्थ्य का है, सोच का है, हमारी समझ का है, हमारी अकल का है। और लगन से 5वें घर में जब भी पापी ग्रह रहता है, वो हमारी सोच समझ को प्रभावित करता है। यानी जिन बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसे हम एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कहते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया, मैं ये अफेयर्स के एंगल पे बात कर रहा हूँ, यहाँ होती जो लोग ये कहते हैं कि मैंने ये नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, या ये मकान लेकर मैंने गलती कर दी, तो उनके डिसीजन नेगेटिव साइड प्रभावित होते हैं। और जब वो ले रहे होते हैं तब वो किसी की भी नहीं सुनते, उनमें एक जिद होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक। मैं अपने शब्दों में इसे हमेशा पनौती कहता हूँ, मतलब ये आपके लिए पनौती है, आपकी सोच समझ पर इस हद तक हावी हो सकता है कि आप किसी की न सुने, सिर्फ अपनी जिद चलाएं।
लेकिन इससे इनकम इंप्रूव होगी, आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं, इनकम इंप्रूव होगी। जो कुछ नुकसान है संतान की तरफ से सोच समझ और प्लानिंग की तरफ से आएगा। सेहत भी ऑन दी होल इंप्रूव होगी। आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब, आपकी अपनी हेल्थ में खासतौर पर डाइजेशन, पेट से संबंधित तकलीफें, तनाव, गैस की प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां माइनर खराब होंगी। भाग्य के प्रति आपका रुझान थोड़ा बढ़ेगा, आप अधिक भाग्यशाली होने के संबंध में सोचना शुरू करेंगे। कर्म के प्रति थोड़ा सा घटेगा। कुल मिलाकर मकर वालों के लिए बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो अपने विचारों को संयम में रखें, विचार विमर्श करें, फैमिली के साथ बैठ के चर्चा करें, तो इस डायलॉग से वो अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। अन्यथा उनसे निश्चित रूप से ऐसी भूल हो जाएगी। जिस परिवार में आपसी सामंजस्य कम होता है, जो आपस में बैठ के प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, अपने हालातों का विचार नहीं करते, वो तनाव में आ जाते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि कुछ भी तनाव है, शंका है, तो अपनी फैमिली से उसे डिस्कस करें, अन्यथा आपका डिसीजन आपको प्रभावित करेगा। मैं इसे अपने शब्दों में, मैंने थोड़ी देर पहले भी अभी बताया, इसी को पनौती कहता हूं कि बाद में हम पछता रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये हमसे गलती हो गई। हमने बच्चे का रिश्ता वहां पक्का कर दिया, ये ठीक नहीं हुआ। हमने मकान खरीद लिया, ये ठीक नहीं हुआ। हमने मकान बेच दिया, ये ठीक नहीं हुआ। हमने वो रिश्ता ठुकरा दिया, ठीक नहीं किया। इस तरह से बात देखने में आई। तो इनकम इंप्रूव होगी, भाग्य इंप्रूव होगा, पिता के तालमेल स्थितियां थोड़ी सी ठीक होंगी, भाग्यवादी होने का योग बनेगा। हम मान के चलेंगे ईश्वर सब भला कर, ईश्वर तो खैर करते ही हैं और सभी का भला वही कर रहे हैं, लेकिन कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मकर के लिए स्थितियां एवरेज से अच्छी हैं, पर थोड़ी सी फिक्र करने की जरूरत अवश्य पड़ेगी, ध्यान देने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। कुंभ की बात करते हैं। अब कुंभ लगन की स्थिति यह है कि चौथे घर में राहु देवता विराजमान होकर आएंगे। अब चौथे घर में गोचर में स्थितियां ठीक आती हैं, तो चौथा घर हमारे दिल का है, निश्चित रूप से दिल पर दबाव डालेगा। ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा ही होगा, समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपकी एज ही नहीं है, आप बहुत छोटे हो अभी, तो इतना इंप्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस एज फ्रेम में हैं, जब 35 से 55-60 साल के बीच में आ रहे हैं, तो आपको नए सिरे से ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। मकान आपका बदल सकता है। अब बदलने में नुकसान नहीं होगा, मैं फिर ये गारंटी देता हूँ। मकान बदला तो लाभ होगा। आप बोलोगे हमने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी की कीमत थी 1 करोड़, हम पे 70 लाख थे, हमने 30 लाख का कर्जा लिया। तो ये 30 लाख का प्रेशर किस पे आया? प्रेशर तो दिल पे आया। तो आपसे मकान बदला तो भी थोड़ा सा तनाव आएगा, फायदा नुकसान नहीं हुआ इसमें। गाड़ी ली तब भी, तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है ऑन दी होल फायदे के होंगे, अच्छे होंगे, पर वर्तमान में आप पर दबाव, दिल पर दबाव आएगा। इसका नुकसान आएगा स्टेटस को लेकर। तो स्टेटस तो इंप्रूव होगा, स्टेटस को नुकसान नहीं आएगा, इंप्रूव होगा, लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे बेहिसाब ज्यादा होंगे, जो मैंने अभी मकान के तौर पर भी आपको समझाया। तो हम हमारी सामर्थ्य से बड़े रिस्क लेंगे, ऑन दी होल रिस्क कामयाब हो जाएंगे। जब होंगे तब होंगे, लेकिन जब होंगे तब होंगे वाली बात। अभी तो नुकसान हुआ, कहीं घंटी बज रही है, तो कहीं ये नुकसान देखने में आया। तो इसका नुकसान आएगा, जमा पूंजी ब्लॉक होगी, खर्च होगी या खो जाएगी, जो मर्जी। फिर से ऐसे ही मीठा करके देखते हैं बात। आपने मकान लिया, सारा जमा पूंजी चली गई। 8वें घर का प्रभाव, आपको इंप्रूवमेंट हुआ, समाज में आपका रुतबा बढ़ा। भाई आपने मकान खरीदा, कितना बढ़िया मकान खरीदा है, लाभ हुआ। अब आपके खर्चे बहुत बढ़ गए, क्योंकि हर महीने आपको उस उधार की किस्त चुकाने के लिए पैसा निकालना है, और इसका दबाव आपके दिल पे आया। तो इस खराबी में अगर हम ढंग से देखें तो लाभ है। माता जी के लिए हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपकी माँ तो तनाव देखने में आ सकता है। तो ये चीज भी समझिए आराम से कि माता जी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव आएगा। अपनी हेल्थ को लेकर की स्थितियां बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन हार्ट पर दबाव, मैंने सिर्फ दबाव का है, मैं हार्ट अटैक नहीं कह रहा हूं। यानी ले तो लिया, बहुत अच्छा मकान है, सारी बात ठीक है, लेकिन अब हर महीने 50,000 रुपए की किस्त देनी पड़ती है, उसमें हार्ट टाइट हो जाता है, ये बड़ा अनईजी फील हो रहा है। अब हम इसके लिए थोड़ा टेंशन में, तो 1-1.5 साल ऐसा रहने वाला है। तो हमारी जमा पूंजी खर्च हो रही है, हमारे खर्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट देखने में आ सकता है। कोई मकान वाहन खरीदने का सुंदर योग बन सकता है, विदेश जाने का भी योग बन सकता है, जो तुरंत थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन दूरगामी परिणाम भी शुभ होंगे। पर निकट परिणाम जो देखने में आएंगे वो प्रेशर के देखने में आएंगे। मीन लगन की बात करते हैं। मीन लगन के लिए 3रे घर में आएगा कर्म, प्रयास, जुनून, एफर्ट्स,
खुद को कामयाब बनाने की कोशिश, भाई बंधु से तालमेल का मिठास और प्रेम बनाने का बहुत सुंदर योग रहेगा। यानी आप जो अब तक कर्म करने में आलस और ढीलापन अगर दिखा रहे थे तो आप जबरदस्त कर्मवीर हो जाओगे। मेहनत करने का जोश, अपने आप को कुछ इंप्रूव करने का जोश आप में जागेगा। ये हुआ प्लस पॉइंट आप में। इनकम इंप्रूव होगी, आप मेहनत करेंगे उसका असर आपकी आमदनी पर आएगा, तो इनकम जबरदस्त इंप्रूव होगी, आपका स्टेटस इंप्रूव होगा, आपकी ऐसी कोई भी चीज जिससे भविष्य में भी इनकम आ सकती है। चलिए, आप विद्यार्थी हैं तो तुरंत इनकम नहीं आएगी, तो आपकी पढ़ाई लिखाई इस तरह से प्रभावित हुई कि भविष्य में आपकी आमदनी की स्थितियां मजबूत हो जाती हैं। भाग्य इंप्रूव होगा, पिता से तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी, पूजा पाठ के प्रति, ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ेगा। थोड़ी बहुत वैवाहिक जिंदगी डिस्टर्ब होने वाली है, माइनर मीन्स जब भी राहु की दृष्टि 7वें घर पे आएगी तो थोड़ा बहुत माइनर डिस्टर्बेंसेस आएगा, पर ये माइनर होंगे, संभाले जा सकेंगे। आमतौर पर ऐसा देखने में आ सकता है, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, संभावना की एक चर्चा है कि आपको राइट कान से थोड़ा कम सुनाई देना शुरू हो जाए, सीधे कान से, सीधा कान ये वाला, तो थोड़ा सा कम सुनाई देने लगे, ऐसा देखने में आ सकता है। तो थोड़ी इस एंगल से चिंता कीजिए, जहां राहु बैठा है वो ऐसी समस्या दे भी सकता है। लमसम मीन के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। सारी लग्नों पर हमने चर्चा कर ली। उपाय की बात अगर करते हैं, कुत्ते को दूध पिलाना, राहु के बीज मंत्र का जाप करना, और अगर संभव है तो थोड़ी एक्सरसाइज करना, थोड़ा पानी ज्यादा पीना। ये छोटे छोटे उपाय भी अगर आप करते हैं तो इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी बात बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको एक प्रोग्राम, बात समझ आई कि नहीं, इसके संबंध में आप जरूर बताएं। किसी तरह का भय नहीं रखें, कोई गोचर आपकी जिंदगी को तहस नहस नहीं करता है, लेकिन छोटी छोटी सावधानियों से हमको फायदा हो सकता है, छोटी छोटी गलतियों से नुकसान। इसीलिए किसी भी ज्योतिष के प्रोग्राम को भय की दृष्टि से या अति उत्साह की दृष्टि से ना देखें, एक दिशा निर्देशन के हिसाब से देखें तो लाभ जरूर होगा। आप अपना कोई विचार रखना चाहें, कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।